सदी के अहिंसा के सबसे प्रसिद्ध प्रचारक मोहनदास महात्मा गांधी, जिन्होंने ब्रिटेन से स्वतंत्रता के अभियान का नेतृत्व करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अगस्त 1947 में उपमहाद्वीप के भारत और पाकिस्तान के अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में विभाजन को ब्रिटिश राष्ट्र का सबसे महान कार्य बताया था। हालांकि वे हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के बीच भड़की हिंसा और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 से पहले हजारों लोगों को उनके घरों से बेदखल किए जाने से क्षत विक्षत थे। उन्होंने आमरण अनशन किया, जो एक ऐसी रणनीति थी जिसे उन्होंने पहले भी अपनाया था, ताकि संघर्ष को भड़काने और उसमें भाग लेने वालों को शर्मिंदा किया जा सके। पाकिस्तान सहित दुनिया भर से समर्थन के संदेश आए, जहां जिन्ना की नई सरकार ने शांति और सद्भाव के प्रति उनकी चिंता की सराहना की। हालांकि कुछ हिंदू ऐसे भी थे जो मानते थे कि गांधी के अहिंसा और प्रतिशोध न लेने के आग्रह ने उन्हें हमले के खिलाफ आत्मरक्षा करने से रोक दिया था। दिल्ली में, जहां गांधी बिरला लॉज नामक एक हवेली में रह रहे थे, गांधी को मरने दो के भयावह नारे सुनाई दिए। 13 जनवरी को अपने अंतिम उपवास की शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी ने कहा, मेरे लिए मृत्यु एक गौरवशाली मुक्ति होगी, बजाय इसके कि मैं भारत, हिंदू धर्म, सिख धर्म और इस्लाम के विनाश का असहाय साक्षी बना रहूं। उन्होंने समझाया कि उनका सपना था कि पूरे भारत के हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई और मुसलमान सद्भाव से एक साथ रहें। 20 तारीख को हिंदू कट्टरपंथियों के एक समूह ने, जो गांधी जी के सहिष्णुता और शांति के आह्वान से घृणा करते थे, उनसे कुछ गज की दूरी पर बम विस्फोट किया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। गांधी जी पर यह पहला हमला नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा, अगर मुझे किसी पागल की गोली से मरना ही है, तो मुझे मुस्कुराते हुए मरना चाहिए। मेरे भीतर कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। ईश्वर मेरे हृदय में और मेरे होठों पर होना चाहिए। 29 जनवरी को नाथूराम गोडसे नाम का एक कट्टरपंथी, जिसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास थी, बेरेटा स्वचालित पिस्तौल से लैस होकर दिल्ली लौटा। अगले दिन दोपहर लगभग 5 बजे उपवास से दुर्बल हो चुके 78 वर्षीय गांधी जी अपनी पोतियों की मदद से बिरला हाउस के बगीचों से होते हुए एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे भीड़ में से निकला, उन्हें प्रणाम किया और पेट और सीने में 3 गोलियां मारी। गांधी जी ने पारंपरिक हिंदू अभिवादन के रूप में अपने हाथ चेहरे के सामने उठाए, मानो अपने हत्यारे का स्वागत कर रहे हो, और गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने राम राम, भगवान भगवान कहा, हालांकि अन्य लोगों ने उन्हें कुछ कहते हुए नहीं सुना। अफरा तफरी में न तो डॉक्टर को बुलाया गया और न ही गांधी जी को अस्पताल ले जाया गया, और आधे घंटे के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। नाथूराम गोडसे ने खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसे पकड़ लिया गया और भीड़ ने उसे मार डालो कहकर घेर लिया और उसे पीट कर मार डालने की धमकी दी। मई में उस पर हत्या का मुकदमा चला और अगले साल नवंबर में उसे फांसी दे दी गई। इसी बीच गांधी जी के पार्थिव शरीर को बिरला हाउस की छत पर रखा गया। सफेद सूती कपड़े से ढका गया, जिससे उनका चेहरा ढका नहीं था, और सभी बत्तियां बंद कर दी गई। केवल एक स्पॉटलाइट शव पर केंद्रित थी। रेडियो पर बोलते हुए भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा, राष्ट्रपिता अब हमारे बीच नहीं रहे। अब जब हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, तो मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्या कहूँ और कैसे कहूँ। हमारे प्रिय नेता अब हमारे बीच नहीं हैं। अगले दिन लगभग 10 लाख लोगों की भारी भीड़ यमुना नदी के किनारे तक जाने वाले 5 मील लंबे अंतिम संस्कार जुलूस के मार्ग पर जमा हो गई। भारतीय ध्वज में लिपटे शव को सेना के ट्रक पर ले जाया जा रहा था, और वायुसेना के विमान ऊपर से फूल बरसा रहे थे। भीड़ के बार बार अतिक्रमण करने के कारण यात्रा में 5 घंटे लग गए और पुलिस को बलपूर्वक जगह खाली करानी पड़ी। जब शव को चंदन की चिता पर रखा गया और पारंपरिक तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया गया, जैसे जैसे आग जलती गई, शोक संतप्त भीड़ ने चिता पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं।
अस्थियों को 3 दिनों तक नदी किनारे रखा गया, फिर उन्हें यमुना नदी के गंगा में संगम स्थल पर विसर्जित करने के लिए ले जाया गया।